हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आगे किस तरह से ट्रेड हो सकता है, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड हो सकता है, क्या उसके कंपोनेंट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ पर आज ट्रैपिंग जोन था और कहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स कर रहा था, कैसा क्या, इन सब सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन को पूरा समझने के लिए, साइकोलॉजी को पूरा समझने के लिए प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर कल जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि भाई निफ्टी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा है, भले ही यहाँ से ऊपर के लेवल से प्रेशर जनरेट होता हुआ दिख रहा हो, बट यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको उस चीज़ की साइकोलॉजी को माइंड में रखते हुए यहाँ पर प्लानिंग किस तरह से करनी है उस पर डिस्कशन किया था। तो जाइएगा, कल की वीडियो में आप लोग पूरा ध्यान से डिस्कशन को सुन सकते हैं, साइकोलॉजी को सुन सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि भाई देखिए, ऊपर के लेवल से प्रेशर जनरेट हो रहा है, बट नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है और डाटा भी पॉजिटिव आ रहा है। तो उसी क्रम में निफ्टी आज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ यहाँ पर ऊपर लेवल को सस्टेन किया, अपने आज के लो को सस्टेन किया और ऊपर क्लोजिंग दिया। और हमारे इंडिकेटर 5 SMA हाई के ऊपर लगभग क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। जो ऊपर से प्रेशर जनरेट होता दिख रहा है, उसके थोड़ा सा टेक्निकल रीजन पे हम लोग आ जाते हैं कि उसका टेक्निकल रीजन क्या है, जो प्रेशर क्यों जनरेट हुआ आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोटक के चार्ट पर। कोटक के चार्ट पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोटक आज लगभग 3.5-4% लगभग गैप डाउन ओपनिंग किया है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पर और भी नीचे गया, और भी नीचे जाने के बाद थोड़ा सा भी हमारा जो ब्लू लाइन है 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग कोटक बैंक को नेकेड चार्ट पर समझ लेते हैं कि क्या हमारा ये साइकोलॉजी क्या कहना चाह रहा है। पिछली बार ऐसा गैप डाउन हुआ था तो उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बना था, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। अब जब ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है तो अब किस तरह से नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर सकता है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये लास्ट टाइम यहाँ से इसने गैप डाउन ओपनिंग किया था तो ये लो बनाया था। अब यहाँ देखिए, इस टाइम इसी लेवल के आसपास से जब ये रनअप दिया, फिर से गैप डाउन ओपनिंग की है। तो अब कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख सकता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये हम जब जो लास्ट हमारा लो था उससे हमने वहां से गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो वहां से चैनल एक ड्रा कर रहे हैं। जब चैनल को आप ड्रा करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ से गैप डाउन होने के बाद जो लो बनाया था उस चैनल के लेकर के यहाँ से यहाँ सब चैनल जब ड्रा किया, और कल का लो से जब चैनल को हमने ड्रा किया तो आज का लो फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ से अगर इस चैनल को मेंटेन करता है, इस लो को मेंटेन करता है, तो इस चैनल में ही यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करेगा। अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, नीचे के लेवल से ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर जो इसका यहाँ पर रनअप चल रहा था, इस रनअप में कहीं ना कहीं निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि निगेटिविटी तो आ गई है इतनी जल्दी। अब ये मान लिए एटलीस्ट 3 वीक हुआ है, बस 3 वीक में इतना रनअप देने के बाद इतना बड़ा गैप डाउन कोई भी स्क्रिप्ट हो जल्दी से यहाँ पर इस चीज़ को बियर नहीं कर पाती है। जब ये हैवी वेट हो, इनका ज़्यादा वेटेज होता हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। तो इतनी जल्दी इतना रनअप होने के बाद फिर से वही उसी चैनल पे गैप डाउन, थोड़ा सा तो इस स्क्रिप्ट के लिए थोड़ा सा निगेटिव है। बट अगर यहाँ पर होल्ड कर ले जाता है, होल्ड करने के साथ यहाँ पर थोड़ा धीरे 4-5 दिन में या 1 वीक में इस लेवल को टच करने का ट्राई करेगा, तो हमारे ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। स्क्रिप्ट के लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारे मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके बाद इस हाई को टच करने के बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा, ये नहीं कि इस हाई को ब्रेक करने के बाद सीधा इस चैनल को टच करने जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी इस लेवल से अगर ये यहाँ पर रिवर्सल आता हुआ दिखे, तो जो भी हेजर हैं वो इस पॉइंट को, इस चैनल को या इस चैनल के ऊपर 10-20 पॉइंट का लेकर के और इस लेवल को लेकर के हेज कर सकते हैं, अपना हेज प्लान कर सकते हैं। आगे क्या हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से 5 SMA हाई लो हमारा यहाँ पर पतला था, पतला होने के बाद मोटा हुआ, मोटा होने के बाद आप देखिए यहाँ पर जब ये मोटा होता दिखा तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसा कि बात किया है, तो फिर यहाँ पर प्राइस एक दूसरे को 5 SMA हाई लो प्राइस को खींचने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में देखिए प्राइस पहले नीचे आया, इसके बीचों बीच ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर इसका वैक्यूम मोटा हो गया है। 5 SMA हाई ने कर्व लिया है, और इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर RSI फ्लैटिश से लगभग थोड़ा सा अप मूव दिखाने का ट्राई कर रहा है। तो आगे के लेवल के लिए हम लोग यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि इस बार 25,000 पार, तो अब इंट्राडे में हमको बहुत ज़्यादा बड़े मूव नहीं दे रहा है। यहाँ पर इसने गैप अप किया, गैप अप के बाद अगर यहाँ पर लो और हाई इसका देखा जाए तो 126 पॉइंट का है। इस 126 पॉइंट में आप देखिए, इसको अगर 30 मिनट के चार्ट पर देखिए तो यहाँ से
यहाँ से यहाँ इस तरह का मूव आया, फिर ये, तो बहुत ज़्यादा मौके बड़े बड़े पॉइंट लेने का आपको नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ट्राई करिए कि एक लेवल आप मार कर लीजिए, जैसे ये लेवल है आपका, इस लेवल को 24,400 का लेवल को मार कर लीजिए और ऊपर का 600 का लेवल मार कर लीजिए। ये लेवल पर, नीचे के लेवल पर आप बाइंग का ट्राई करिए और ऊपर के लेवल पर आप लोग थोड़ा थोड़ा एक बार रिस्क लेकर के सेल करने का ट्राई करिए। एटलीस्ट कल के हाफ डे तक इतना ट्राई कर सकते हैं आप लोग। के दिन हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है, कल के दिन हमारी प्लानिंग ये हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस लाइन पर शायद लेवल डाला था, यहाँ पर लाइन डाली थी आप लोगों को कल के वीडियो में, तो इस लेवल के ऊपर ओपनिंग करता है, ओपनिंग के साथ ही इस लेवल को सूट अप करने के बाद इस लेवल को ओपन करता है, इस लेवल के ऊपर ओपन 540 के ऊपर ओपन करता है और एकदम से सूट अप कर जाता है। सूट अप करने के बाद फिर इस लेवल पर उसको होल्ड करना होगा मार्केट को, तभी हमें आगे के लेवल के लिए या आगे के लिए इंट्राडे में ऊपर के लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज हमको यहाँ पर रुकना चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो स्क्रिप्ट है, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोगों ने कोटक बैंक के चार्ट पर डिस्कशन किया, तो जो भी कराया है आज के दिन का, तो वो लगभग उसमें कोटक का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो थोड़ा सा इंडिकेटर में चेंजमेंट आए हैं फास्ट, तो ये कोटक का कराया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आरएसआई थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव हुआ है, लेकिन अब आप आएंगे 5 SMA हाई लो पे, तो 5 SMA हाई लो के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया और यहाँ पर 54,900 को बार बार हिट कर रहा है। तो हम लोग पर्सनली हमने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई थी और इसमें ऐसे लिया, जब ये बार बार 54,900 को हिट कर रहा था तो यहाँ पर पोजीशन बनाई। पहले मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो कोटक है, यहाँ से जो ओपनिंग के बाद यहाँ पर जैसा कि आप एक्युमुलेशन देख रहे हैं, एक्युमुलेशन देखने यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, तो कम से कम एटलीस्ट ऊपर के लेवल पर आएगा, यहाँ पर होल्ड करेगा। इस भी में मैंने पोजीशन बनाई थी, बट यहाँ के लेवल पर आया, रिजेक्शन फिर से आ गया शार्पली, वो पोजीशन हमने आज लॉस में काट दी। ये देखिए यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हाई बना चुका है और हाई बनाने के बाद नीचे आने के बाद 5 SMA हाई लो के बीच में हमारा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे आने। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारी ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर 5 SMA हाई लो, यहाँ पर 20 SMA को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आए, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इस पे बैंक निफ्टी हमारा नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। बट नीचे के लेवल पर हमारा आज का लो और ये जो लो है 54,900 का जो लेवल जहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल हमारे लिए ब्रेक होते हैं तो जल्दी ही हमारे और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहला लेवल की बात करेंगे, तो ये लेवल हमारे जल्दी ही आते हुए दिखेंगे। अगर ये लेवल हमारा होल्ड नहीं करता है तो ये जो गैप है, इस गैप को भी फिल कर देगा और ये जो फिलिंग हुई थी गैप, ये फिर यहाँ पर इसके निचले लेवल पर हमें आता हुआ दिखेगा। ये मान लीजिए कि 400 का लेवल हमें आता हुआ भी बैंक निफ्टी में दिख सकता है। तो अब आते हैं हम लोग मेन स्क्रिप्ट पे चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे स्क्रिप्ट है, जो निफ्टी का स्क्रिप्ट मान लीजिए, जो निफ्टी में ज़्यादा वेटेज है जिसका, रिलायंस में अप मूव आया, गैप अप के साथ अप मूव आया, कल के दिन एवरेज किया, ऊपर गया। तो यहाँ पर जैसा कि उम्मीद थी आज एक छोटी कैंडल की, तो एक छोटी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अब इसमें अगला प्लान क्या कर सकते हैं कि एक लोगों ने पूछा था कि रिलायंस पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में कहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस पे हम उनको हमारा एक छोटा सा व्यू था कि एक छोटी सी कैंडल बनेगी, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर छोटी सी ही कैंडल वैसी फॉर्म हुई है। लेकिन अब टेक्निकल वाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कैसे क्या फॉर्म हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल लगभग कैंडल ये बैंड के ऊपर ओपन होती है और ऊपर क्लोज करती है, बट उसके बाद नीचे धीरे धीरे इस हाई को भी नहीं टच करती, नीचे क्लोज होती हुई नजर आती है। तो ये साइडवेज मोमेंटम छोटी सी कैंडल के, डेली में छोटी सी कैंडल के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आया। अब देखिए, ये बातों में ये धीरे धीरे चलते लगभग इस गैप को, ये जो गैप अप ओपन हुआ है, लगभग उसको धीरे धीरे फिल करता हुआ नजर आया। ठीक है, अब इसमें अगर इस लेवल को, ये जिस लेवल पर इसने क्लोजिंग दी, इस लेवल के ऊपर अगर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर सस्टेन करता है, तो अगले अप मूव के लिए ये जरूरी होगा कि आज का हाई ये ब्रेक करे और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे। क्योंकि आप जब देखेंगे तो ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम यहाँ पर डाउन होता नजर आ रहा है। तो ज़्यादा इस स्टॉक के लिए ज़्यादा अच्छा तभी होगा जब ये यहाँ पर फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग करने के बाद आज का हाई ब्रेक करे और हाई ब्रेक करने के दौरान अगर
यहाँ पर फ्लैटिश ओपनिंग करता है और फ्लैटिश ओपनिंग के बाद इस लेवल को, ये जो हमारा 14-22 का लेवल है, यहाँ पर आ करके टच करके ऊपर से आवरली क्लोजिंग 5 SMA लो के ऊपर आवरली क्लोजिंग दे करके जाए तो स्टॉक के लिए और भी अच्छा रहेगा। फिर अगर ब्रेक करता है तो बेटर देन दैट। और नीचे के लेवल पर हमारे ये लेवल हमारे सपोर्ट का काम करते हुए 14-20 का लेवल और ये 1400 का लेवल, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं हम लोग एसबीआई के चार्ट पर। एसबीआई के चार्ट पर जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ से निफ्टी को, बैंक निफ्टी को अपमूव होना है तो यहाँ से धीरे धीरे कर्व लेता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये स्टॉक तो हमारा गैप डाउन ओपनिंग किया है, बट आप लोग थोड़ा सा इसमें शार्प नजर डालेंगे तो देखना कि ये जो नीचे की तरफ कर्व था हमारा 5 SMA लो, अब वो लगभग ऊपर की तरफ कर्व हुआ है, बट प्राइस अभी भी इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो अब क्या क्या होना चाहिए हमारा, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी इस लेवल पर, ये जो लेवल हमारा ब्रेक करके ऊपर गया था, यहाँ से यहीं से लगभग आज ओपनिंग हुई है, ओपनिंग होने के बाद ऊपर क्लोज किया है। अब जब ये होगा तो इसमें ज़्यादा बुलिशनेस के चांस नहीं दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा कल के लिए, बट ये पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहने के साथ अगर ये इस हाई को बार बार इस हाई के पास भी अगर क्लोजिंग करता है तो धीरे धीरे ये कर्व फ्लैटिश होकर के, ये भी फ्लैटिश होकर के धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में यहाँ पर स्ट्रेंथ और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 2-3 दिन में आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इस चीज़ को आप लोग जैसे कि यहाँ पर ओपन हुआ है 782 पर और अपने ओपन को ये मेंटेन करते हुए चल रहा है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर 200 EMA भी है, तो एक अच्छा एवरेज के पास से यहाँ पर रिवर्स किया है। तो ये मायने रखता है कि यहाँ पर कि अगर इस लेवल को होल्ड करने के बाद यहाँ से 3-4 दिन ट्रेड करने के बाद ये 5 SMA हाई के ऊपर ये कर्व ले करके यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो इसमें अच्छे टारगेट आते हुए दिखाई देने चाहिए। मे भी हो सकता है 850-860 के लेवल जल्दी ही आते हुए दिखेंगे जब ये क्लोज यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देगा। 810-20 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर देगा इस लेवल पर, ऐसे मान लीजिए इस तरह से। तो ये जो लेवल रहेंगे हमारे ना, इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ से हो सकता है 850 का लेवल जल्दी हमको देखने को मिल जाए। अब आते हैं हम लोग HDFC के चार्ट पर। जैसा कि HDFC का चार्ट जिस तरह से इसने आज की कैंडल फॉर्म की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज का लो हमारा मेंटेन रहे। अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो हो सकता है फिर से हमें जल्दी 1920 के लेवल हमको देखने को फिर से मिल जाए और उसके नीचे यहाँ पर 5 SMA लो को भी टच करने आए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जैसा कि ये इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये क्लोजिंग हुई है, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग है, बट इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे 1925 की, इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो भी 1925 की है और इसकी 1935 की। भले ऊपर से प्रेशर जनरेट होता दिख रहा है लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे अगर यहाँ पर बाइंग आ रही है तो ये वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पर आता हुआ जो बाइंग आ रही है ये वॉल्यूम के साथ आएगी तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बाइंग क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा और भी एक्युमुलेशन ये चाह रहा है, ये कैंडल को निगोशिएट करने के लिए, इससे निगोशिएशन चल रहा है और निगोशिएशन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम और चाहिए, तब ये थोड़ा सा यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं वो थोड़ा सा डाउन होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर वॉल्यूम आता हुआ भी दिखना चाहिए अगर स्टॉक को ऊपर जाना है, क्योंकि ये मेन स्क्रिप्ट है, इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है इस पे। इसको हम लोग समझ लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के साथ इसका जो लो बनाया था आज का 1934, वहीं पर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, लगभग वहीं पर क्लोजिंग दी है और यहाँ पर बैंड लगभग ऊपर की तरफ, नीचे वाला लेवल हमारा ऊपर की तरफ कर्व होता हुआ नजर आएगा। तो इसमें भी बहुत ज्यादा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देता। अब अगला मूव इसमें ये ट्राई करिएगा कि ये 1945 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करे, तभी हमें ऊपर के लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और नीचे के लेवल पर हमें ये सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। ये जो लेवल रहेंगे हमारे 1927-28 का लेवल, और ये हमें सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि हमारा जो बैंड है लगभग ऊपर की तरफ कर्व लेता हुआ नजर आ रहा है और इसको 1945 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बायर को इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब ICICI बैंक पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ICICI बैंक को जब देखेंगे तो ये जो कैंडल लगभग फार्म हुई है ये ओवरऑल ऊपर की तरफ फार्म हुई है, बट HDFC में बैंड को टच करते हुए कुछ ऐसे ही फार्मिंग हुई थी। अब यहाँ पर जब बात करेंगे तो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ भी ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ भी ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं। बट अगर अब यहाँ पर 5 SMA लो हमारा ऊपर की तरफ कर्व है, ऊपर की जब तरफ कर्व है और बार बार प्राइस यहाँ पर हाई को टच कर रहा है, इस
सेंस में अगर हम लोग साइकोलॉजी पे बात करें, प्राइस की साइकोलॉजी पे कि अब करना क्या चाह रहा है, तो करना ये चाह रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ तो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, बट नीचे के लेवल पर हमें सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर साइडवेज नीचे की तरफ आता है तो बहुत धीमे धीमे आ रहा है, और ऊपर की तरफ यहाँ से प्रेशर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अगर आ जाए विद वैल्यूम, तो हमारा मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ये बहुत छोटी रेंज में ट्रेड होता हुआ ये भी स्क्रिप्ट दिखाई देगी। तो हम लोगों ने आज मार्केट के प्राइस एक्शन, उसके जो कंपोनेंट है मेन, उस पर बात की, और किस तरह से कौन ड्राइव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन ड्रैग नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, कौन ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जा सकता है, उस पर हम लोगों ने बात की। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।